श्रीधर संकल्प लेता हूँ, मैं भूस्वामी जी के प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक रात्रि पाठ के अंत में संभावना में चावल का एक दाना पाकर उसी से जीवन यापन करूंगा। और अगर ऐसा करने में मैं असमर्थ रहा तो आजीवन माता रानी की भक्ति नहीं करूंगा। तो जाओ, पहले माता रानी का कार्य करो। यहाँ अपना, मेरा और हम सभी का समय व्यर्थ मत करो। अवश्य यही वो बड़ा कार्य है जो माता रानी ने मेरे लिए चुना है। मैं भी संकल्प लेती हूँ माँ वैष्णो देवी, मैं अपने पति का साथ दूंगी। उनके संकल्प में उनकी सहायक बनूंगी। माता, इतना कठोर संकल्प एक सच्चा भक्त ही ले सकता है। श्रीधर के साथ सुलोचना ने ये संकल्प क्यों ले लिया गणेश जी? ये भक्त और उसकी भक्ति का प्रभाव है। कहते हैं संगति अच्छी हो तो उससे सद्गुण आते हैं और बुरी हो तो सद्गुण चले भी जाते हैं। और जब पति श्रीधर जैसा भक्त हो तो उसकी पत्नी भला भक्ति में कैसे पीछे रह सकती है। संकल्प पत्नी का हो या पति का, उसका महत्व दोनों के लिए समान है। इसलिए जो भी कुछ दोनों ने आगे किया, एक दूसरे के और अपनी भक्ति पर विश्वास के सहारे किया। जय माता दी। माँ की कृपा से मैं इस कठिन संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति जुटा लूंगा, किंतु आपसे प्रार्थना है आप सुलोचना पर अपनी दया बनाए रखिएगा। माँ, हे माता रानी, स्वामी का हृदय पवित्र है। आपकी भक्ति ही उनके जीवन का आधार है। इसलिए मेरे जीवन की आहुति लेनी हो तो ले लीजिएगा माता, किंतु स्वामी के जीवन पर आंच मत आने दीजिएगा। माता, इन दोनों की भक्ति से मैं तो भाव विभोर हो रहा हूँ। ये अंतिम परीक्षा है, श्रीधर की भी और मेरी भी। भक्त को कष्ट होगा तो मुझे भी तो पीड़ा होगी, इसलिए ये मेरी भी तो परीक्षा है। माता रानी की जय, माता रानी की जय। मुझे पता था आपका आज का पाठ संपन्न हो चुका होगा। अपने वचन के अनुसार मैं संभावना प्रस्तुत करता हूं। आनंद आ गया। एक चावल के दाने से ये दोनों अपना पेट भरेंगे। वाह नैन सुख, वाह क्या चाल चली है तुमने। आज का अपना भोजन स्वीकार कीजिए। को भोग चढ़ाए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूं?
सुलोचना, प्रसाद स्वीकार करो। जय माता की। अब इसी प्रकार प्रतिदिन अपने भक्त को अपार कष्ट सहकर उसका संकल्प पूर्ण करते देखना होगा मुझे। एक दिन तो कोई भी वो कर ले, एक माह तक कैसे रहेगा? शीघ्र ही कटरेट देगा, ये क्षमा मांगेगा मुझसे। प्रहरी बनकर रहो यहाँ, एक पल भी अपनी दृष्टि से दूर मत होने दो इन्हें। मेरे एक अन्न के दाने से अधिक भोजन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए इन्हें। नैनसुख जी, उन्हें इस अवस्था में देखकर अत्यंत कष्ट हो रहा है मुझे। कैसे रहेंगे एक दाने पर, वो भी एक माह? अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। हाँ हाँ, चमत्कार वो होगा तभी वारे न्यारे होंगे। अच्छा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। सहस्रों और भी मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा और बताना होगा उसे किसी चमत्कार की आशा तो नहीं। अब और स्वर्ण मुद्राएं पाने का समय आ गया है नैनसुख। अभी जाकर सारी सूचना पहुंचाता हूं साधक तक। स्वर्ण मुद्रा की खनक तो अभी से मेरे कानों में गूंज रही है। ये इनके आसपास कैसी ऊर्जा का घेरा है? रुक जाइए, मैं हूं नैनसुख, समाचार लाया हूं, शुभ समाचार। रुक जाइए। बड़े अज्ञानी हो, इतना भी नहीं जानते। जब किसी साधक के निकट जाते हैं तो उसके नाम का जयकारा लगाते हैं, भैरव की जय। ये कहते आओगे तो ऐसा कष्ट नहीं होगा। स्वर्ण मुद्राओं के लिए ये भी करना ही होगा। जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की। कहो, क्या समाचार लाए हो? कोई चमत्कार अभी तक तो हुआ नहीं, किंतु शीघ्र ही कोई चमत्कार नहीं हुआ तो श्रीधर जीवित नहीं बचेगा। विस्तार से बताओ। प्रत्येक रात्रि पाठ के अंत में संभावना में चावल का एक दाना पाकर उसी से जीवन यापन करूंगा। मैं हूं उसी चमत्कार की प्रतीक्षा में। आपको भी लगता है कोई चमत्कार होगा? मुझे तो लगता है स्वांग करता है वो। स्वयं को महान प्रमाणित करने के लिए बढ़ चढ़कर बोलता है। जो बुद्धि है नहीं उसका प्रयोग ना करो, बस उतना करो जितना कहा गया है। अगली बार तभी आना जब चमत्कार की पूर्व सूचना मिले। उसके साथ चमत्कार हो ना हो, मेरे साथ जो चमत्कार हो रहा है वो कम नहीं है। जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की। अवश्य आएगी वो अलौकिक शक्ति। उसके लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी मुझे, अधिक से अधिक 1 माह, तब मैं उसे अपने वश में करूंगा, महानतम साधक बनूंगा।
लल्ला तुम भी देखो, स्वर्ण मुद्रा है। देखो भाग्यवान देखो। लगता है आजकल बड़ी अच्छी पूजा करने लगे हैं आप, जो संभावना में आपको ये सुवर्ण मुद्राएं मिलने लगी हैं। पूजा आराधना नहीं है माँ, किसी की चाटुकारिता का फल है ये। बापू, आपको लेकर मेरे मन में भय क्यों लगा रहता है? आपके मुख पर छाई ये स्वर्ण की चमक कहीं कालिक में ना बदल जाए। बस लल्ला बस करो, अपने शब्दों से सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। भाग्यवान, तुमने कहा था ना कि श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं लाऊं, तो देखो ले आया मैं। अब तो मुझे स्वादिष्ट भोजन कराओगी ना? दूंगी स्वामी, स्वादिष्ट भोजन दूंगी आपको। पहले आप हाथ मुंह धोकर आसन ग्रहण कर लीजिए। माता रानी की जय। इस प्रकार कुछ दिन तो उन दोनों ने व्यतीत कर दिए, किंतु उचित आहार न मिलने के कारण उनके शरीर में दुर्बलता आने लगी थी, जो ना माता से देखी जा रही थी और ना ही हनुमान जी से। माता, अब तो मेरे विचार से हमें ही कुछ करना चाहिए। माता, मैं उन दोनों के लिए भोजन ले जाऊं? उससे तो उनका संकल्प अवश्य भंग होगा, किंतु जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हाँ श्री राम भक्त संकट मोचन हनुमान, ले जाइए भोजन। उसके भोजन करने पर मैं उसका संकल्प भंग नहीं मानूंगी, किंतु प्रश्न ये है कि क्या वो भोजन स्वीकार करेगा? माता, मैं उसके मित्र भोला का रूप धारण करके जाऊंगा और उससे भोजन करने के लिए कहूंगा। माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद माता। यहाँ तो भूस्वामी ने प्रहरी बैठा रखा है, मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। कौन कौन है? जय माता दी। मित्र, ये कैसी दुर्दशा हो गई आप दोनों की? दुर्दशा कैसी? माता रानी की भक्ति से जिस अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिन रात माता रानी की पूजा करने का सुख कहां किसे मिलता है? किंतु तन को इतना कष्ट क्यों भला? ये लो, भोजन कर लो। ये मान कर लो कि माता रानी की कृपा से ही मैं इसे लेकर आया हूं। धन्यवाद मित्र, आपने हमारे लिए इतना सोचा, किंतु संकल्प के अनुसार मैं ये भोजन नहीं ले सकता। किंतु संकल्प भंग हुआ या नहीं, ये कौन देखेगा? किसी के देखने ना देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो माता रानी पर विश्वास में संदेह का। जहां माता रानी है वहां भक्त को चिंता किस बात की? माता रानी स्वयं हमारी रक्षा करेंगी, उनसे कहां कुछ छुपा है। और वैसे भी यह संकल्प मैंने माता रानी को समर्पित किया है, तो इसे भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
वही तो मैं भी कह रहा हूँ, माता कैसे चाहेंगी कि आपको कष्ट हो? थोड़ा भोजन कर लो। नहीं भोला भैया, यही तो सच्चाई की परीक्षा है। जब कोई ना देख रहा हो तब भी निष्ठा से उसका पालन करने से ही कोई सच्चा बनता है। मैं एक भी अन्न का दाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसका अर्थ होगा माता की भक्ति का त्याग करना। प्राणों का त्याग कर सकता हूं, पर माता रानी की भक्ति नहीं छोड़ सकता। भोला भैया, आप इस भोजन को वापस ले जाइए, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। धन्य हो श्रीधर, धन्य हो। जय माता की। जय माता की। जय माता की। माता, सत्य के प्रति उसकी ऐसी निष्ठा है कि उसने भोजन अस्वीकार कर दिया। भक्त यदि भगवान के लिए त्याग करता है तो भगवान का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि भक्त कष्ट में हो और भगवान शांति से देख सके, ये कदापि संभव नहीं। जी माता, आप उचित कह रही हैं। इस प्रकार पाठ करते हुए व्रत अपने अंतिम चरण में आ गया। संकल्प के अंतिम दिन उनका हृदय भक्ति के सागर में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था, किंतु उनका तन व्रत उपवास के कारण दुर्बल हो चुका था। एक ओर ये दोनों कठिन व्रत के कठोर नियम का पालन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भूस्वामी और नयन सुख भोजन का आनंद ले रहे थे। खा लो बापू, खा लो, शीघ्र खा लो। सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती, और ये सजी थाली कहीं छिन ना जाए। उत्तम। स्वामी, आज आप श्रीधर को संभावना देने नहीं गए? एक चावल का दाना ही तो देना है, उससे वैसे भी भला किसी का क्या होगा। अब मिले या ना मिले। क्षमा कीजिए माता रानी, आज मेरे पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस जल है। आप इस जल को भोग मानकर स्वीकार कीजिए। सर्व अभावे जलम समर्पयामि। स्वामी, विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग में, किंतु संकल्प एक ही पर्याप्त है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.